सिमिलरली ए सी कर साइड लें तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल में होगी डी एफ, और जो तीसरी साइड है बी सी। नेक्स्ट चीज़ है कंग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स, कि ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल डी ई एफ। कंग्रुएंसी की ये वाली सिंबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की मैथ का चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो पहला थ्योरम है वो आज हम करेंगे। थ्योरम को शुरू करने से पहले 2-3 कंसेप्ट्स हैं जिनका समझना ज़रूरी है, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर थ्योरम की स्टेटमेंट पे जाएंगे या थ्योरम को सॉल्व करेंगे। इस थ्योरम में वो हमें बता रहा है कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो दो ट्रायंगल का जिक्र है और ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस का जिक्र है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है। उसके बाद कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, यानी दो ट्रायंगल्स की कंग्रुएंसी से क्या मुराद है, और उसके बाद दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने के लिए जो SAS पोस्टुलेट है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम थ्योरम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल इस तरह से हों कि ये एक ट्रायंगल है जिसको मैं नाम ABC दे रहा हूँ और उसी तरह की कोई और ट्रायंगल हो और उसका नाम लेट से हम रख देते हैं DEF, तो इन दो ट्रायंगल्स की अगर कॉरेस्पॉन्डेंस ली जाए तो कॉरेस्पॉन्डेंस को हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC और ये कॉरेस्पॉन्डेंस की सिंबल है। दूसरी तरफ होगी ट्रायंगल DEF। तो इस कॉरेस्पॉन्डेंस से मुराद ये है कि पहली ट्रायंगल का जो पॉइंट A पर एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्रायंगल में उसी पोजीशन पर होगा। यानी एंगल A जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल D का, यानी एंगल A और एंगल D आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में सेम पोजीशन पर हैं। इसी तरह पहली ट्रायंगल में अगर एंगल B लें तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्रायंगल में बनेगा वो एंगल E होगा, यानी एंगल B का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल E होगा। सिमिलरली जो थर्ड एंगल C है उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो दूसरी ट्रायंगल में है वो एंगल F होगा, यानी एंगल C का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल F होगा। इसी तरह से एक ट्रायंगल में साइडें भी 3 होती हैं और दूसरे में भी 3 साइडें होती हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए भी यही देखना है कि पहली ट्रायंगल की अगर हम ये वाली साइड लें, यानी ट्रायंगल ABC की साइड AB को हम लें तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल में DE बनेगी, यानी दूसरी ट्रायंगल में उसी पोजीशन पर सेम उससे मिलती जुलती जो साइड है वो कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, तो AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बनेगी DE। सिमिलरली AC कर साइड लें तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल में होगी DF, और जो तीसरी साइड है BC उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तीसरी ट्रायंगल में बनेगी EF। तो ये हो गई कॉरेस्पॉन्डिंग्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स की साइडों में कॉरेस्पॉन्डेंस किस तरह ली जाती है और उनके एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस से क्या मुराद है। तो जब भी दो ट्रायंगल्स की हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं तो उसके नाम में जिस तरतीब से हम पहली ट्रायंगल का नाम लिखते हैं कि ABC, तो फिर उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरी ट्रायंगल की हैं उसका नाम लिखते हुए उसी तरह आनी चाहिए। यानी इसका अगर ABC रखा है तो इसका नाम हम DEF लिखेंगे। अगर हम इस ट्रायंगल का नाम AC भी रखते तो फिर हमें कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल का नाम DFE रखना पड़ता, और अगर हम इसका नाम BCA कर देते तो उसका नाम EFD करना पड़ता। तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ली जाती है। नेक्स्ट चीज़ है कंग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अगर यही हमारे पास दो ट्रायंगल्स हों, एक ABC है और दूसरी DEF है, और अगर हमें कहा जाए कि ये दोनों आपस में कंग्रुएंट हैं तो हम यूँ लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज़ कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF। कंग्रुएंसी की ये वाली सिंबल है, यानी जब भी दो चीज़ें आपस में कंग्रुएंट हों तो फिर इक्वलिटी की साइन के ऊपर इस तरह का साइन डालते हैं सिमिलैरिटी का, और ये मिलकर बन जाती है कंग्रुएंट।
या कंग्रुएंसी। अब ये दो ट्रायंगल्स अगर आपस में कंग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी बिल्कुल कंग्रुएंट होंगे और इन दोनों ट्रायंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी कंग्रुएंट होंगी। मतलब ये कि पहली ट्रायंगल का जो पहला एंगल ए है वो बिल्कुल कंग्रुएंट होगा इस ट्रायंगल के पहले एंगल डी के, यानी एंगल ए विल बी कंग्रुएंट टू एंगल डी। कब? जब दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगी। दूसरा एंगल इसका बी है जो दूसरी ट्रायंगल के दूसरे एंगल ई के कंग्रुएंट होगा, यानी एंगल बी इज कंग्रुएंट टू एंगल ई। और जो थर्ड एंगल है सी वो कंग्रुएंट होगा दूसरी ट्रायंगल के थर्ड एंगल एफ के, या अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ के। यानी एंगल सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्रायंगल में है वो एंगल एफ है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और ये तीनों एंगल्स कंग्रुएंट नहीं होंगे। जब दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगी तो पहली ट्रायंगल की तीनों साइडें भी अपने दूसरी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइडें के इक्वल होगी। तो पहली ट्रायंगल की साइड जो ए बी है वो कंग्रुएंट होगी दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई के, तो ए बी इज कंग्रुएंट टू डी ई। सिमिलरली पहली ट्रायंगल की अगर हम सेकेंड साइड ए सी ले लें तो ये कंग्रुएंट हो जाएगी दूसरी ट्रायंगल की जो सेकेंड साइड है डी एफ, जो उस ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। और जो इसकी थर्ड साइड है बी सी वो कंग्रुएंट हो जाएगी दूसरी ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है ई एफ के, और ये दोनों साइडें भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगी। मतलब ये कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी तो पहली ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल के कंग्रुएंट होंगे और पहली ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइडों के कंग्रुएंट होंगी। यानी ऑल 6 पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल विल बी कंग्रुएंट टू द 6 पार्ट्स ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। ये कब होगा? जब दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएंगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो हमें इस थ्योरम में भी कह रहा है कि देन प्रूव द ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का एक मेथड है SAS पोस्टुलेट। SAS पोस्टुलेट। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमें दो ट्रायंगल्स को आपस में अगर कंग्रुएंट साबित करना पड़े तो उसके लिए क्या तरीका है। फर्ज करते हैं हमारे पास यही दो ट्रायंगल्स हैं और हमें इन दोनों को आपस में कंग्रुएंट प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमारे पास SAS पोस्टुलेट है। SAS पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल्स हों और उनकी कॉरस्पॉन्डेंस हो, यानी कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं ट्रायंगल ABC और दूसरी तरफ हो ट्रायंगल DEF, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की दी गई कॉरस्पॉन्डेंस में अगर किसी तरह से पहली ट्रायंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल यानी दरमियान वाला एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और उनके दरमियान वाले एंगल के इक्वल या कंग्रुएंट साबित हो जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगी। इसको ज़्यादा वजाहत के साथ यूँ समझ लें कि अगर हम किसी तरह से प्रूव कर लें कि पहली ट्रायंगल की जो साइड BC है ये दूसरी ट्रायंगल की अपने जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड EF है उसके कंग्रुएंट है, यानी इस ट्रायंगल की एक साइड BC कंग्रुएंट हो जाए दूसरी ट्रायंगल की एक साइड EF के, यानी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होना भी दोनों साइडों का ज़रूरी है। तो एक तो ये साइड कंग्रुएंट हो जाए। उसके बाद अगर हम साबित कर लें कि पहली ट्रायंगल का एक एंगल, लेट से वो एंगल B है, यानी एंगल B वो कंग्रुएंट हो जाए दूसरी ट्रायंगल के अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल E के, तो इस ट्रायंगल की एक साइड दूसरी ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल हो जाए, एक एंगल दूसरी ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल हो जाए, और किसी तरह हम ये भी प्रूव कर लें कि पहली ट्रायंगल की एक और साइड, वो साइड हम ले लेते हैं AB, तो ये अगर कंग्रुएंट हो जाए दूसरी ट्रायंगल की अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE के, तो उसके बाद हमें मज़ीद कुछ
कोई साइड या एंगल को कंग्रुएंट साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें अगर प्रूव हो जाएं तो उसके बाद हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं। यानी पहली ट्रायंगल की 2 साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल, एक साइड दूसरी साइड और उनके दरमियान वाला एंगल, दूसरी ट्रायंगल की एक साइड दूसरी साइड और उनके दरमियान वाले एंगल के कंग्रुएंट हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं। यानी हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू दी ट्रायंगल DEF। तो ये चीज़ कहलाती है SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब हम थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो बोर्ड पे लिखी हुई है। इसमें वो कह रहा है कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स इफ वन साइड एंड एनी 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर देन द ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। इसमें वो 2 ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहा है और एंड पे वो कह रहा है कि ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी वो दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट भी होंगी। तो थ्योरम में जो सबसे पहला काम करना होता है स्टेटमेंट के बाद वो होता है उसकी फिगर ड्रा करना। तो हम इसकी पहले फिगर ड्रा करते हैं। फिगर में हमें 2 ट्रायंगल्स ही ड्रा करनी है क्योंकि उसने 2 ट्रायंगल्स की बात की है और एंड पे कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट भी प्रूव करें। तो हम फिगर में 2 ऐसी ट्रायंगल्स ड्रा करते हैं जो आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हों या इक्वल हों। एक ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ABC और दूसरी DE और F। अच्छा, मैं ये ट्रायंगल्स बोर्ड पे चूँकि हाथ से ड्रा कर रहा हूँ तो कुछ छोटी बड़ी हो सकती हैं। आपने पेपर पे इन ट्रायंगल्स को लेड पेंसिल से ड्रा करना है और फुट के ज़रिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है और कोशिश करनी है कि दोनों बिल्कुल इक्वल हों। अच्छा, फिगर के बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है थ्योरम में वो होता है गिवन। तो यहाँ आप हेडिंग लगाएंगे गिवन की। गिवन में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो थ्योरम में हमें बताई गई होती हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट में कुछ बातें बताई जाती हैं और कुछ बातें हमसे पूछी जाती हैं जो प्रूव करके देना होती हैं। तो जो चीज़ प्रूव करके देना होती है वो तो टू प्रूव में लिखते हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी गिवन में लिखते हैं। तो इस स्टेटमेंट में देन के बाद एंड पे वो कह रहा है कि देन द ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। इस चीज़ को तो प्रूव करना है, यानी देन के बाद जो कुछ स्टेटमेंट में लिखा होता है वो प्रूव करना होता है। तो ट्रायंगल की जो कंग्रुएंसी वाली बात है वो तो हम टू प्रूव में लिखेंगे। इसके अलावा यानी देन से पीछे जितनी भी कुछ स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा हमने गिवन में लिखना है। तो पहले उसमें लिखा है कि इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्रायंगल्स। तो 2 ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस एक तो उसने बताई है, ये हम गिवन में लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ट्रायंगल DEF। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर वो कह रहा है कि इफ़ वन साइड एंड एनी 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल। पहली ट्रायंगल की वन साइड, हम ये वाली साइड ले लेते हैं BC, एंड एनी 2 एंगल्स, यानी एक ट्रायंगल की एक साइड और 2 एंगल्स। तो ये हमने एक साइड ले ली है, एक हम ये एंगल ले लेते हैं एंगल B और एक हम ये एंगल ले लेते हैं एंगल C, यानी 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, यानी पहली ट्रायंगल की एक साइड और 2 एंगल क्या होंगे, आर कंग्रुएंट। ये कंग्रुएंट हैं, बिल्कुल इक्वल हैं टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अब इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बनेगी दूसरी ट्रायंगल में वो EF बनेगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर, यानी दूसरी ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल B के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी ट्रायंगल में बनेगा एंगल E और एंगल C के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा
एफ। तो ये सारे आपस में उसने कहा है कंग्रुएंट हों। इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, यानी इसकी पहली ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है बी सी, ये कंग्रुएंट है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल ई एफ के। और टू एंगल्स, यानी पहला एंगल जो बी है ये वाला, तो इसको हम लिखेंगे एंगल बी इज कंग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंगल ई के। और जो इसका दूसरा एंगल सी होगा वो कंग्रुएंट होगा दूसरी ट्राइंगल के दूसरे एंगल या एंगल सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एफ के। और एंगल एफ जो है इसका अगर हम पूरा नाम लिख दें तो ये बन जाएगा एंगल डी एफ ई, यानी एंगल एफ जो है ये पॉइंट एफ पर बन रहा है और इसका एक आर्म डी की तरफ जा रहा है, दूसरा आर्म ई की तरफ जा रहा है, तो इसका एग्जैक्ट नेम होगा एंगल डी एफ ई। और इसका मैंने पूरा नाम इसलिए लिखा है कि अभी हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहाँ पर एंगल एफ पे एक और एंगल भी बन जाएगा, तो फिर वो एफ पे चूँकि दो एंगल बन रहे होंगे तो यहाँ हमारा जो एंगल एफ ने लिखा है इससे मुराद ये वाला एंगल है, यानी जो एंगल डी एफ ई कंप्लीट एंगल है। तो यहाँ पर गिवन खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव की। तो टू प्रूव में वो चीज़ लिखनी होती है जो थ्योरम में हमने साबित करनी होती है। तो इसमें हमने साबित करना है कि देन द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। तो वो दो ट्राइंगल्स जिनका नाम हमने कॉरस्पॉन्डेंस में लिखा था उन्हीं ट्राइंगल्स को अब यहाँ पर कंग्रुएंसी फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू द ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करके दी है, यानी ये हमारा आंसर होगा एट द एंड। यहाँ तक हमने पहुँचना है। टू प्रूव के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, कंस्ट्रक्शन किसी भी थ्योरम में फिगर में वो इजाफा होता है जो हम अपनी तरफ से करते हैं ताकि हमें थ्योरम को सॉल्व करने में आसानी रहे। इस थ्योरम में हमने प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ आपस में कंग्रुएंट हैं। और कंग्रुएंसी को साबित करने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है और वो है एस ए एस पास्टुलेट, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। साइड एंगल साइड ये कहता है कि पहली ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइडों और एक एंगल के कंग्रुएंट हो जाए। अब हमारे पास गिवन में देखें एक साइड तो मौजूद है बी सी इज कंग्रुएंट टू ई एफ, यानी दोनों ट्राइंगल की एक साइड भी है। एंगल उसने दो का बता दिए हैं, यानी इस ट्राइंगल के दो एंगल हैं, तो एंगल का तो कोई मसला नहीं है। अब अगर किसी तरह से ये प्रूव हो जाए कि इसकी जो साइड ए बी है वो इसकी साइड डी ई के कंग्रुएंट है तो फिर एस ए एस पास्टुलेट की कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। यानी हमें दरअसल प्रूफ ये करना है कि पहली ट्राइंगल की साइड ए बी दूसरी ट्राइंगल की साइड डी ई के कंग्रुएंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो है वो डी ई के कंग्रुएंट नहीं है और फिर अपने इस सपोजिशन को, इस मफरूज़े को गलत साबित कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सपोज ए बी इज नॉट कंग्रुएंट टू डी ई। हमने फर्ज कर लिया है कि ये जो साइड है ए बी ये अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्राइंगल की जो डी ई है उसके कंग्रुएंट नहीं है। तो फिर अगर ये ए बी डी ई के कंग्रुएंट नहीं है तो डी ई पर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं एम। एक हमने पॉइंट एम लिया है और वो पॉइंट एम इस तरह लिया है कि एम ई साइड जो है यानी डी ई की बजाय एम ई साइड ये कंग्रुएंट है ए बी के। तो यहाँ हम लिखेंगे टेक पॉइंट
M on DE such that AB is congruent to ME, यानी पॉइंट M हमने DE पर इस तरह से लिया है कि जो AB है वो इस साइड ME के कंग्रुएंट है, और उसके बाद क्या करना है कि इस M को उधर F से मिला देना है। डॉटेड लाइन से भी मिला सकते हैं, वैसे भी लाइन लगा सकते हैं। तो ये लिख दें जॉइन M टू F, यानी पॉइंट M को F से मिला दिया है, और यही चीज़ इधर लिख भी दी है। तो ये तो था हमारा कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग थ्योरम में होती है प्रूफ की, यानी कंस्ट्रक्शन के बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं प्रूफ पे। प्रूफ हेडिंग के साथ हमें इसके दो कॉलम बना लेते हैं, एक में स्टेटमेंट्स लिखते हैं और दूसरे में रीजंस। तो इस तरफ लिखेंगे स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ रीजंस। अब हमने प्रूफ क्या करना था? हमने प्रूफ ये करना था कि ट्रायंगल ABC जो है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। लेकिन हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उस कंस्ट्रक्शन की मदद से ये जो दूसरी ट्रायंगल DEF थी इसके अंदर एक और ट्रायंगल बन गई है MEF। तो ये जो ट्रायंगल छोटी बनी है बीच में MEF, इस ट्रायंगल और इधर जो ओरिजिनल ट्रायंगल थी ABC, इन दोनों की हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे और इन दोनों को कंग्रुएंट करेंगे पहले स्टेप में। तो अब हम यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे ट्रायंगल ABC और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल दूसरी तरफ लिखेंगे MEF, ट्रायंगल MEF। ये हो गई ABC और ये हो गई MEF, यानी ये जो नीचे वाली छोटी ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास फार्मूला SAS पास्टुलेट है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट। तो हमें पता है कि पहली ट्रायंगल में एक साइड है BC, यानी ABC ट्रायंगल की एक साइड है BC और विच इज़ कंग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल EF, यानी दूसरी ट्रायंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड EF है उसके कंग्रुएंट है। इस ट्रायंगल की साइड BC है, BC इस ट्रायंगल ABC में है, और EF जो साइड है वो इस छोटी ट्रायंगल की भी साइड है, और ये दोनों कंग्रुएंट भी हैं। रीज़न में क्या लिखेंगे कि ये हमें गिवन से लिया है, तो गिवन में जितनी भी बातें लिखी होती हैं वो हम रीज़न में लिख सकते हैं। तो BC इज इक्वल टू EF चूँकि गिवन में लिखा हुआ है और यहाँ हमने वही चीज़ लिखी है, तो इसके रीज़न में हम लिखेंगे गिवन। इसी तरह से एंगल B जो है वो ट्रायंगल ABC के अंदर है, और एंगल E जो है वो इस छोटी ट्रायंगल MEF के अंदर है, तो ये भी आपस में कंग्रुएंट हैं। तो हम लिख देंगे कि एंगल B इज़ कंग्रुएंट टू एंगल E, और इसकी रीज़न भी गिवन होगी क्योंकि ये चीज़ भी हमने गिवन से ली है। गिवन में एंगल B और एंगल E आपस में कंग्रुएंट लिखा हुआ मौजूद है। उसके बाद साइड एंगल साइड में हमें एक और साइड चाहिए, और वो साइड है AB। इस ट्रायंगल की जो साइड AB है वो कंग्रुएंट होगी दूसरी ट्रायंगल की साइड MF के। क्योंकि इधर हमने ट्रायंगल का नाम MEF रखा हुआ है, तो AB की कोरिस्पोंडिंग साइड ये वाली बन रही है। तो ये अब हम निचली ट्रायंगल MEF की जो साइड MF है, ME है, ये लिखेंगे इधर, यानी AB इज कंग्रुएंट टू ME, और ये दोनों आपस में क्यों कंग्रुएंट है, इसकी रीज़न क्या है, तो ये चीज़ हमने पिक की है कंस्ट्रक्शन से। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने खुद पॉइंट M ड्रा किया था और इस तरह से किया था कि AB जो है वो ME के कंग्रुएंट है, यानी ये हमने सपोज किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में से जो चीज़ ली जाए वो रीज़न में, उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे।
तो इसकी रीज़न आ जाएगी कंस्ट्रक्शन। अब SAS पास्टुलेट की कंडीशंस पूरी हो गई, यानी पहली ट्रायंगल ABC की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो गया। यानी पहली ट्रायंगल की एक साइड और दूसरी साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, दूसरी ट्रायंगल MEF की दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो गया है। तो SAS पास्टुलेट के रूल से अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट साबित हो गई हैं। यानी ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल MEF, जिनकी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली थी वो लिखेंगे ट्रायंगल MEF और रीजन में लिखेंगे साइड एंगल साइड पास्टुलेट। साइड एंगल साइड पास्टुलेट के रूप से ये दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो गए। इस तरफ हम स्टेटमेंट्स लिख रहे थे। और यहाँ पर रीजंस का कॉलम बना देते हैं। हमने ये प्रूफ कर लिया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल MEF आपस में कंग्रुएंट हैं, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हैं। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट साबित हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पहली ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके इक्वल होंगे या कंग्रुएंट होंगे। तो इस ट्रायंगल में जो एंगल C है वो अपने मुताल्लिका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल F के इक्वल होगा जो इस छोटी ट्रायंगल में पॉइंट F पर पड़ रहा है। तो अब यही यहाँ पर लिख लें कि एंगल C इज कंग्रुएंट टू एंगल MFE, यानी एंगल C जो है वो दूसरी ट्रायंगल के एंगल MFE के कंग्रुएंट है। और इसके रीज़न में लिखेंगे कि ये दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन गिवन में लिखा हुआ है कि जो एंगल C है, यानी गिवन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो एंगल C है वो एंगल F के इक्वल है या एंगल DFE के कंग्रुएंट है। तो नीचे यही बात लिख लें, बट एंगल C इज कंग्रुएंट टू एंगल DFE और इसकी रीज़न क्या होगी, गिवन। अब गिवन में लिखा हुआ है कि ये जो एंगल C है ये वाला एंगल ये इस DFE बड़े F के इक्वल है और हमने प्रूफ किया है कि एंगल C इक्वल है एंगल MFE के। MFE ये वाला एंगल बन रहा है छोटा एंगल। तो अब एक ही वक्त में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल तो नहीं हो सकते, या अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को गौर से देखें तो एंगल जो MFE है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल जो DFE है वो भी एंगल C के इक्वल है। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि एंगल DFE ये बिल्कुल कंग्रुएंट हो गया एंगल MFE के, यानी ये दोनों फिर आपस में भी इक्वल होंगे जो कि दोनों सेम एंगल C के कंग्रुएंट है। तो इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे कि बोथ कंग्रुएंट टू एंगल C, यानी ये दोनों एंगल C की कंग्रुएंट हैं तो इसलिए ये दोनों आपस में भी इक्वल हैं। मतलब ये हुआ कि जो एंगल DFE है और जो एंगल MFE है ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी एक ही एंगल है।
और ये उस वक़्त मुमकिन है जब m और d एक ही पॉइंट हो, यानी दरअसल m और d कोई डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, ये सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। दिस इज़ ओनली पॉसिबल when D and M are the same point. अब अगर D और M सेम पॉइंट्स हैं, यानी D और M दरअसल एक ही पॉइंट है, तो फिर DE और ME भी एक ही लाइन होगी, यानी ये कोई डिफरेंट लाइंस नहीं हैं। क्योंकि D और M एक ही पॉइंट के दो नाम हैं, तो DE और ME फिर एक ही चीज़ हो जाएगी। तो हम लिख देंगे एंड DE इज़ कंग्रुएंट टू ME। अब हमने ये साबित कर लिया है कि DE और ME एक ही चीज़ है। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, सो AB इज़ इक्वल टू या इज़ कंग्रुएंट टू DE। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि DE जो है वो ME के कंग्रुएंट है, और हमने सपोज किया था कि ME जो है वो AB के कंग्रुएंट है, यानी ME AB के भी कंग्रुएंट है, ME DE के भी कंग्रुएंट है। तो ये दोनों जो हैं आपस में भी फिर कंग्रुएंट होंगे, जो कि दोनों ME के इक्वल हैं। तो इसके रीज़न में हम क्या लिखेंगे कि AB इज़ कंग्रुएंट टू ME। ये चीज़ हमने कंस्ट्रक्शन में खुद की थी, तो इसको आगे ब्रैकेट में कंस्ट्रक्शन लिख दें। और अभी हमने प्रूव किया है कि DE जो है वो ME के कंग्रुएंट है। DE इज़ कंग्रुएंट टू ME, ये चीज़ प्रूव्ड हो चुकी है। तो इन दोनों की रूह से हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो DE के कंग्रुएंट है। तो अब ये साबित हो गया है कि पहली ट्रायंगल की साइड जो AB है वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो दूसरी ट्रायंगल की DE है उसके इक्वल है। ये चीज़ हमने प्रूव कर ली है। तो अब हम सिंपली इन दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग ले लेते हैं और उनमें SAS पोस्टुलेट लगा देते हैं, क्योंकि अब तो SAS पोस्टुलेट की कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे ट्रायंगल DEF, जो ओरिजिनल ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस थी जो गिवन में लिखी हुई है। तो इसमें देखते हैं, एक तो यही चीज़ लिख देते हैं कि हमने अभी प्रूव किया है। पहली ट्रायंगल की एक साइड है AB जो बिल्कुल कंग्रुएंट है दूसरी ट्रायंगल की साइड DE के, यानी इस ट्रायंगल की एक साइड AB है विच इज़ कंग्रुएंट टू दी DE, और DE जो साइड है वो दूसरी ट्रायंगल में है। रीज़न में ये लिखेंगे कि ये हमने अभी अभी प्रूव किया है, तो फिर इसकी रीज़न प्रूव्ड हो जाएगी। इसी तरह से एंगल आप B और E ले लें, तो पहली ट्रायंगल का जो एंगल B है वो कंग्रुएंट है दूसरी ट्रायंगल के एंगल E के। ये चीज़ के 1 में लिखी हुई है, तो इसकी रीज़न के 1 लिख दें। और जो तीसरी साइड है ये वाली साइड BC कंग्रुएंट है EF के, तो BC पहली ट्रायंगल की साइड है विच इज़ कंग्रुएंट टू द EF जो कि दूसरी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है, और ये चीज़ भी गिवन में लिखी हुई है, तो इसकी रीज़न भी गिवन लिख दें। अब पहली ट्रायंगल ABC की दो साइडें और इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो गया है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गई हैं। तो नीचे लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC इज़ कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF, और रीज़न क्या होगी, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट SAS पोस्टुलेट। तो
यहाँ पर हमारा थ्योरम एंड हो गया। चूँकि हमने जो टू प्रूफ था यानी जो चीज़ साबित करना थी वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हमने अपना जो एंड अल्टीमेट गोल है वो हासिल कर लिया है। ओके जी, ये तो था हमारा 10th चैप्टर का पहला थ्योरम। थोड़ा सा लेंथी था, मुश्किल था। मैंने कोशिश की है कि पूरी डिटेल के साथ आपको समझाऊं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।